दिवंगत वरिष्ठ सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता वी शेखर की स्मृति में श्री पुरुषोत्तम हिंदी भवन में रचना पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम कवितायन एवं उद्भव के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आपको बता दें कि दिवंगत वी शेखर ने ही कवितायन के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को बौद्धिक एवं सांस्कृतिक मंच प्रदान किया था, जिसमें उद्भव सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था भी सहयोगी रही। मैं डॉक्टर विवेक गौतम आज के इस आयोजन के बारे में कहना चाहता हूं कि आज ये आयोजन बहुत यादगार और बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है, क्योंकि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे, तमिल थे, लेकिन हिंदी के प्रति, भारतीय भाषाओं के प्रति और इस संस्कृति और सेवा के प्रति जो उनका समर्पण था वो अद्वितीय था। उन्होंने जो भगत सिंह कॉलेज जो एसोसिएशन है, एलुमनाई एसोसिएशन, उसके भी वो प्रेसिडेंट थे, हमारे उद्भव के संरक्षक थे और कवितायन के अध्यक्ष थे। तो उनका देहांत पिछले वर्ष कोरोना में हो गया। केवल उम्र उनकी ज़्यादा नहीं थी, 62 ईयर्स ही के थे, लेकिन उनके काम उनकी उम्र से कहीं बड़े थे। तो आज उनको याद कर रहे हैं, उनको अपनी स्मृति में जो कविताएं, लोग कविता पेश करेंगे, कुछ लोग अपनी बातें कहेंगे, उसी के क्रम में ये आयोजन रखा है उद्भव ने और कवितायन ने, जिसमें देश के नामचीन बड़े बड़े एडवोकेट्स, सर्वोच्च न्यायालय के और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वगैरह सब आ रहे हैं, और गौड़ साहब आ रहे हैं, साहित्यकार, बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारे अधिवक्ता आए हुए हैं, और गगनांचल के संपादक भाई आशीष कांदवे भी हमारे साथ हैं, अशोक पांडे जी हैं, और आपका सहयोग है किरण जी और हमारे सैफी साहब का। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं चाहता हूं कि शेखर जी जहां कहीं भी हों, जिस रूप में हों, हमें अपना आशीर्वाद देते रहें और संस्थाओं पर उनका आशीर्वाद बना रहे। उनके बेटे शशांक शेखर भी उनके लीग पर चलने वाले हैं, वो भी बहुत चाहते हैं कि हम ऐसे काम करें। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरी उनको विनम्र श्रद्धांजलि आज के आयोजन में, और उनको हम नमन करते हैं, उनके कार्यों को नमन करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शशांक शेखर है। मेरे पिता स्वर्गीय श्री वी शेखर कई संस्थानों से जुड़े रहे, उसमें से एक संस्था, दो संस्थानों ने मिलकर, उद्भव और कवितायन ने मिलकर आज इस पाठ का आयोजन किया है, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम इन संस्थानों के साथ जुड़े रहें, जैसे हमारे पिताजी जुड़े रहे, और उनका अच्छा काम आगे बढ़े। धन्यवाद। रचना पाठ में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता शशांक शेखर, BL गौर, वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार, साहित्य जगत के स्तंभ, शिक्षाविद अशोक पांडे जैसी दिग्गज हस्तियों सहित अरुण भारद्वाज, दर्शनानंद गौड़, राहुल कौशिक, डॉक्टर आशीष कंदवे, मंजीत सिंह राणा जैसे बौद्धिक गणमान्य हस्तियां उपस्थित रहीं। आज मैं अशोक पांडे शिक्षाविद हूँ, और शेखर जी के साथ बहुत साल बिताने का मुझे सुखद अनुभव मिला है, और आज जो उनकी स्मृति में ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं उनको अपने आसपास महसूस कर रहा हूँ। वो इतने जीवंत व्यक्ति थे, हंसमुख, और किसी भी बात को जिस ढंग से वो कहते थे वो काबिल तारीफ़ थी, और समस्या तो उनके लिए कुछ थी ही नहीं। वो हमेशा बातों को उसके समाधान से उसकी शुरुआत करते थे, और लोगों का दिल जीतने में उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता था। और चूँकि मैं उद्भव से भी जुड़ा हूँ और उनकी संस्था जो है कवितायन, तो इन दोनों संस्थाओं ने मिल कर के साहित्य के जगत में और वाद विवाद के जगत में समाज की समस्याओं को आगे बढ़ाने में एक बहुत अच्छा योगदान दिया है, और इस वजह से उनकी अनुपस्थिति आज बहुत ही दुखद, और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि वो जहाँ भी रहें सुख से रहें और शांति से रहें। ये कवितायन और उद्भव की तरफ से हमारे वी शेखर, जो वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में रहे और उपाध्यक्ष भी रहे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और कवितायन के अध्यक्ष भी रहे, तो उनकी स्मृति में, क्योंकि उनको हमने खो दिया अप्रैल में 21 में कोरोना की महामारी के लगते, तो वो हमारे लिए आधार स्तंभ थे हमारी कवितायन के लिए, और एक अच्छी व्यक्तित्व थे। तो उनकी याद में ये आज हमने एक आयोजन किया है, और इसके अंदर उनको हम याद करेंगे, और जो है वो एक काव्य संध्या का भी एक आयोजन किया गया है। और उनके साथ साथ हमने अनीस अहमद खान साहब रहे, जो सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता भी थे और एक अच्छे शायर भी थे,
तो उनको भी हमने खो दिया। तो इन दोनों की स्मृति के अंदर ये कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया है और इसके अंतर्गत एक प्रयास है उनको याद करने का। दिलदार दहलवी, श्रद्धा पांडे, अश्विन भारद्वाज, अभिषेक अजय, शोभना मित्तल, जितेंद्र सिंह, मोहम्मद मुजीब, मोनिका कपूर, आभा चौधरी, राजीव शर्मा, सविता सिंह, जेबी मुदगिल, पवन कुमार, संजय जैन, प्रतुल वशिष्ठ जैसे कवि और कवियत्रियों ने मंच से काव्य पाठ किया। आज हम हमारे सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रद्धेय वी शेखर साहब की स्मृति में ये काव्य पाठ का ये आयोजन है। और वस्तुतः इस प्रकार से है कि सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय भाषाओं में काम हो, विशेष रूप से हिंदी में काम हो, इसके लिए शेखर साहब का योगदान वास्तव में अविस्मरणीय रहा है और उसके फलितार्थ भी अब सामने आ रहे हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय में काफ़ी काम भारतीय भाषाओं में होने का चल रहा है, तो इसलिए आज हम उनकी स्मृति में ये काव्य पाठ का आयोजन हम लोगों ने किया है। श्री शेखर साहब से मेरा बहुत पुराना संपर्क रहा है। वो मेरे एक बड़े भाई की तरह रहे हमेशा और इतना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर चीज़ में, इतना इनकरेज किया। मैं सोचती हूँ मैं आज जो कुछ भी मैं काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन शेखर साहब का है। शेखर साहब हमेशा से एक सिर्फ अच्छे अधिवक्ता रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, बट स्पोर्ट्समैन, ट्रैवलर, गुड कंपनी, और जो उनका साहित्य में इतना रुचि रही है, जो इतने सालों से वो कविताएं का ऑर्गेनाइज करते रहे हैं। हम हमेशा उसमें पार्टिसिपेट किया है हमने एज अ ऑडियंस ऑफ कोर्स, बट शेखर साहब का जाना अभी भी हमें विश्वास नहीं होता कि शेखर साहब हमारे बीच में नहीं है। हम उनको बहुत मिस करते हैं और बस दुआ करते हैं कि शेखर साहब की स्मृति में जो ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं आगे भी चलते रहें और हम सब इसमें आके सम्मिलित होकर उनको श्रद्धांजलि देते रहें। दिवंगत शेखर ने भारतीय भाषाओं को न्यायालय में और साहित्य में आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे सर्वोच्च न्यायालय के क्रिकेट क्लब के भी मुख्य पदाधिकारी रहे। उन्होंने समय समय पर महत्वपूर्ण नाटकों, कव्वाली जैसे अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई और ये उन्हीं की सोच थी कि सर्वोच्च न्यायालयों के अधिवक्ताओं को एक बौद्धिक मंच बनना चाहिए, जिसके लिए कविताएं को धरातल पर उतारा गया। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।